नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। हल्द्वानी में नैनीताल जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर विस्तार से बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और इस यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी मौजूद रहे। बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर अब उत्तराखंड में भी निकाली जा रही है। इस यात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता नैनीताल जिले में घर घर जाकर न सिर्फ जनसंपर्क करेंगे बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जन जागरूकता अभियान भी फैलाएंगे। यशपाल आर्य ने बताया कि इस यात्रा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ सरकार की नाकामी की सूची भी जारी की जाएगी। देखिए, जिस तपस्वी भाव से, तपस्या त्याग भावना से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का सफल संचालन करा, उनके नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों ने उसमें सहभागिता प्रतिभागिता करी। उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, बूथ बूथ घर घर तक उनका संदेश, एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट, और अभी मैं सुझाव देने वाला हूँ विधानसभा वार भी चार्जशीट बनाकर वहाँ पे भेजनी है। और हर घर पे जब कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुँच जाएगा, आज कठिनाई का समय है जनता के सामने, चरम सीमाएं पार कर चुकी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती माफिया इस प्रदेश पे हावी है, जोशीमठ पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन सरकार चैन की नींद सोई हुई है। तो इसलिए आज जो कठिनाई का समय है उसमें अगर जनता के पास हर घर तक हम कांग्रेस इस यात्रा को सफलता से पहुंचा देगी तो बहुत बड़ी हमारी जीत होगी और जनता को एक लगेगा कि कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष का भी कार्य कर रही है और हमारे साथ खड़ी है। इसमें जब हम बूथ दर बूथ, घर दर घर पहुंचेंगे तो संगठन को मजबूती तो मिलना अनिवार्य है। तो ये तो बड़ी लाजमी बात है, संगठन को मजबूती अवश्य मिलेगी, लेकिन हाँ, हाथ से हाथ जोड़ने का, अमन चैन शांति का और विकास की जो सोच कांग्रेस की रही है, जो विकास कार्य कांग्रेस ने करे, इनको घर घर तक पहुंचाने का संदेश बड़ा अहम है। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है और यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 2 माह तक चलेगी और निश्चित रूप से उद्देश्य हमारा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, सब धर्म जाति मजहब एक है और सबकी भूमिका है देश के आज़ादी में, देश के निर्माण में। और आज भी ये प्रासंगिक है कि आपस में मेल मिलाप, आपस में सहिष्णुता, आपस में एकजुटता, जो हमारा कौमी एकता है, जो हमारी भाईचारा है, वो मजबूत हो। लेकिन हालात आज देश के बहुत बदतर हो चुके हैं, नफरत और घृणा का माहौल है, देश को सांप्रदायिकतावादी ताकतें बांटना चाहती हैं, देश को खंडित करना चाहती हैं और कांग्रेस ने हमेशा एकता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है और कौमी एकता का संदेश दिया है। और इसी संदेश को लेकर अब जाना चाहते हैं बूथ स्तर तक। ब्लॉक इकाइयाँ हैं, प्रदेश कांग्रेस समिति के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और वहाँ पर हम अपने कांग्रेस के योगदान के बारे में, कांग्रेस की भूमिका के बारे में, कांग्रेस का जो इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बारे में बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश के निर्माण में, देश के विकास में क्या भूमिका रही है और आज क्या हालात हैं। हमने चार्जशीट तैयार की है प्रदेश सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ। जो वायदे इन्होंने किए थे जनता के बीच में जाकर चुनाव के दौरान, आज वो वायदे सब खोखले हो चुके हैं और सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। आज महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मनरेगा जैसी स्कीम में कटौती कर दी है। आज के बजट में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मनरेगा में कटौती कर दी गई है।
के क्रम में ही, क्योंकि आप सबको विदित है जब भारत जोड़ो यात्रा हमने की है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो लगभग 18 राज्यों से होकर ये यात्रा हुई है और बहुत सारे ऐसे राज्य रहे जो इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यात्रा के साथ साथ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलताएं हैं, जो जन आवश्यकताएं हैं, और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने 28 सूत्रीय चार्जशीट भी तैयार की है, जिसमें इस 1 वर्ष में और केंद्र सरकार के विगत 9 वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें जो जनता के मुख्य सवालात थे उसके जो हल नहीं निकल पाए और जो ऐसी महत्वपूर्ण विषय हैं जो जनता के समक्ष पहुंचने बहुत ज़रूरी है, तो उस चार्जशीट को लेकर हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच जाएंगे। और हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही है कि हम इसको ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम इसमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विफलताएं हैं उनको जनता के बीच लेकर जाएंगे और जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, जो वहाँ की महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनसे लोगों से समन्वय तालमेल स्थापित करके लोगों से जानकारी प्राप्त करके हम उन आवश्यकताओं को भी आने वाले समय में संकलित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने का काम करेंगे। यात्रा थी, जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया कि वो एक वैचारिक यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा थी, देश को समझने की यात्रा थी, वो एक अलग संकल्प के साथ वो यात्रा थी। ये यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हर बूथ पर और उस बूथ के हर घर में जाके और एक एक घर जाके जनसंपर्क करके लोगों से मिल के दरवाजे को खटखटा के और जो भी उस घर में उस घर के स्वामी हैं, उस घर के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का एक कार्यक्रम है, उनसे संपर्क करने का कार्यक्रम है। राज्य सरकार की जो कुरीतियाँ हैं, कुनीतियाँ हैं, जितने भी राज्य सरकार ने अब तक जब से सरकार है यहाँ, उसके जितने भी असफल कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को वहाँ पहुँचाना है। क्या उसकी विफलता है सरकार की, ऐसे केंद्र सरकार की जो विफलताएँ हैं वो भी लोगों तक पहुँचानी है। राहुल गांधी जी का संदेश एक चिट्ठी के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का जो भी ये कार्यक्रम है, तो वो पूरी चिट्ठी के माध्यम से वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो मेरा सिर्फ यह है कि ये कार्यक्रम जनसंपर्क का कार्यक्रम पूरी तरह से, इसी के लिए आज ये ब्लॉक अध्यक्षों की और ब्लॉक संयोजकों की और ब्लॉक के प्रभारियों की बैठक है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ये भी एक तथ्य है कि हर क्षेत्र के जो नेता थे वो सब कश्मीर गए हुए थे और कश्मीर में इतनी बर्फबारी, मैं खुद कल रात वापस पहुंचा हूं, मेरी गाड़ी 3 दिन तक फंसी रही वहाँ, मैं कल रात वापस पहुंचा हूं। अगले 1-2 दिन में इस कार्यक्रम में आपको तेज़ी दिखाई देगी और ये अभूतपूर्व सफलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे रिपोर्टर दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।